Good morning students, my name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Shri Swaminarayan Institute of Technology. So, माइक्रोप्रोसेसर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था कि असेंबली लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामिंग. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि एड्रेसिंग मोड एंड डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस. So addressing mode is nothing but the 8051 may be classified is based on the source and destinations type. So उस पर डिपेंड है. तो फर्स्ट वन इज़ द इमीडिएट एड्रेसिंग, देन रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, देन इंडेक्स रजिस्टर्स. नाउ थे उसके बाद हमने देखा था कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यानी कि आपको कोई भी वैल्यू डायरेक्ट रजिस्टर्स में पुटअप करना है तो यू कैन यूज़ द डेटा. अगर जो वैल्यूज़ है उसको हमको जो डेस्टिनेशंस है उसमें सोर्स है वो हैश से लिखना पड़ेगा. सो ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस कि मूव ए हैज़ डेटा मीन्स के जो वैल्यूज़ है वो. सो हैश साइन इज़ दैट द रिप्रेजेंट द वैल्यूज़. सो मेन रिप्रेजेंटेशंस द मूव हियर जहाँ पे हमको वैल्यू ले जानी है वो, और सोर्स यानी कि जो डेटा है वो वैल्यूज़. सो फर्स्ट वन इज़ द मूव आर एन यानी कि यू कैन यूज़ द R0 to R7 एनी रजिस्टर्स एंड हैज़ एन मीन्स के आपको जो वैल्यू है वो जो वैल्यू जिस रजिस्टर में रखनी है वो वैल्यूज़ आपको हैज करके लिखना है. सो कॉपी द 8-bit नंबर एन टू द रजिस्टर्स आर एन. इन सिमिलर वे द एन वैल्यूज इज डायरेक्ट पुट अप इन द एक्यूमुलेटर्स. हियर एन यानी कि R0 to R7 8-bit रजिस्टर है बट द DPTR इज द 16-bit रजिस्टर. सो दे हैव द रिप्रेजेंट द 8-bit एंड 8-bit यानी कि एन नंबर ऑफ NN to the DPTRs. So example is move 20 S20 यानी कि जो 20 वैल्यू है 20 वैल्यू है वो हम एक्यूमुलेटर में रखेंगे. देन यहाँ पे 42 R2 रजिस्टेंस में रखेंगे. देन 24 इज द R4 एंड द 4000 वैल्यूज़ हम DPTR में रखते हैं. सो दीज आर द कॉल द इमीडिएट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यानी कि आपको जो वैल्यू डायरेक्ट जो भी रजिस्टर में रखनी है या एक्यूमुलेटर में रखनी है वो रख सकते हैं. देन आफ्टर द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि हमको रजिस्टर का एड्रेस या पर्टिकुलर रजिस्टर को मेंशन करना पड़ेगा. सो लाइक हियर कि मूव दी AR0 यानी कि जो R0 में जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. इन सिमिलर वे एक्यूमुलेटर की वैल्यू R2 में आ जाएगी, R5 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ जाएगी. देन इन द सेम दी सेव द एक्यूमुलेटर टू दी R5 वैल्यूज़ एंड कॉपी द DPTL ऑफ द लोअर वैल्यूज़. DPL यानी कि जो हमको पता है कि DPTL जो DPTR है वो 16-bit का है. सो दे हैव द 2 8-bit. So one is the lower part and another one is the higher values. So the यहाँ पे DPL यानी कि DPTR की जो lower values है वो R7 में रखनी है. So DPTR A is the individual DPTR 16-bit and the 8-bit is a 8-bit. तो उसको क्या करेंगे हम जो R0 to R7 जो है उसमें से जो particular resistance है उसमें दूसरी वैल्यू फिट अप होगी. So these are called the register addressing mode. Now the direct addressing mode. So direct addressing mode में we know that the RAM location is 00 to 1F are assigned for the bank of the 8 working register R0 to R7. Then the locations is 20 to 2F are the set aside as a bit addressable space for save the single bit data. And the RAM locations is 30 to 7F are available as a place to save the bit size data. So ये addressing mode. then after the direct addressing mode देखा था उसमें जो indirect addressing mode @ यानी कि यहाँ पे
R0 की जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट है वो 1 किलोमीटर में आएगा। These are the representations, this one is the examples. So उसके बाद हमने देखा था कि अगर मुझे डेटा इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में ले जाना है तो क्लियर दी वैल्यूज़, वी कैन सिलेक्ट दी रजिस्टेंस, लोड करेंगे, देन आफ्टर हम कॉपी करेंगे एक्सटर्नल से इंटरनल से एक्सटर्नल कंटेंट करेंगे, देन आफ्टर इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट एक्सटर्नल मेमोरी करेंगे एंड उसको कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे जब तक नील ना हो जाए, यानी कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट ना हो जाए। एंड देन आफ्टर दी एंड, देन आफ्टर हमने देखा था कि मूव અને मूव एक्स। सो मूव यानी कि इंटरनल मेमोरी के लिए और मूव एक्स यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी के लिए है। बट मूव सी, जो सी का है वो द कॉपी द बीट फ्रॉम द रोम एड्रेस फ्रॉम बाय द एडिंग। अगर मुझे एक्यूमुलेटर यानी कि इंटरनल वैल्यूज़ और एक्सटर्नल वैल्यूज़ है उसको ऐड करना है, एड्रेस वैल्यूज़ ऐड करनी है तो वो एड्रेसिंग ऐड होके आएगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स। सो वैल्यू इज़ 4003। देन अगेन हमने देखा था कि जो 50 to 54 है वो हमको 45 से लेके 45 वैल्यूज़ जो है वो 50 to 54 में रखना है और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए, देन आफ्टर द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड विथ लूप। देन आफ्टर हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था बुक रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लाइक दिस वन। नाउ द टुडेज टॉपिक देन आफ्टर हमने देखा था डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। देन पुश इस तरह से वर्क करता है, देन पॉप exchange the data. Now today's topic is jump and call instructions with the programming. So jump and call instructions can be replaced the contents of the program counter with the new programming address that cause the program executions to being at the instructions locations at a new address. So make the decision about the event the programmer can forecast and using the following decisions of code. So the jump on the bit conditions, compare the bit and the junctions if not equal, then decrement by the decrement bit and the jump if 0, then jump unconditionally and call subroutines and return from the subroutines. So these are the decision making systems for the addressing range of the jump and call instructions. So the difference of these new address from the addresses is the program where the jump or the call is located is called the range of jump or call. So here we can see the one instructions. So the jump or call instructions may have 3 range. The relative range is positive 127 to 128. Then absolute range of the same is the 2 kilobyte, and the longer range of the any address from 000 to FFF. So small bit, then longer bit and absolute bit. So you can see here the figures. So generally the mnemonic is JCR address. So the jump the relative if the carry flag is set to 1. Then JNC यानी कि jump the relative if the carry flag reset is 0. JB and B. So jump the relative address bit is set to 1, bit 1, and J and B means the jump the relative address bit is reset to 0, and C means the jump the relative
if addressable bit is set and clear the address bit is to 0. So these are the some instructions for the jump instructions. Now another one, you can see here the address. तो यहाँ पे एक छोटा प्रोग्राम लिया गया है. सो मूव द ए हैज़ 10, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो 10 वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में रखेंगे. देन आफ्टर्स मूव द R0 टू ए, यानी कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यूज़ है वो R0 में रखेंगे. नाउ ऐड द E एंड R0, यानी कि R0 टू ऐड द R0 एंड एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर और R0 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो 20 हो जाएगी. देन जंप द ऐड, इफ़ द कैरी फ्लैग इज़ 0 देन नो कैरी इज़ जनरेटेड एंड द ट्रू जंप एड्रेस इज़ एडेड द जंप अंटिल द ए, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है वो कब तक, जब तक 0 नहीं होगी तब तक वो कंटिन्यूसली, यानी कि कैरी फ्लैग 0 नहीं होगी तब तक कंटिन्यू रहेगा. इफ़ द F0H the C flag is set and one of the next added no carry is generated. When false, do the next instructions. अब क्या हो गई तब तक, then the move the A has 10, यानी कि जो 10 है do the program again jump to the NJB. देन आफ्टर वो प्रोग्राम रन होगा. अब यहाँ पे एड द A0 R0 देन जंप द वैल्यूज़ इज़ देयर, यानी कि D7 बीट, यानी कि जो लास्ट बीट है वो एड्रेस ऑफ द कैरी फ्लैग इज़ सेट एंड द JBC, यानी कि कैरी फ्लैग बीट इज़ 1 एट दैट टाइम द जंप टू द लूप. लूप में क्या करेंगे, लूप जो यहाँ पे लूप लिखा हुआ है तो लूप में जंप करेगा. और यहाँ पे क्या होगा कि जंप करेगा जब बीट एड्रेस कैरी फ्लैग इज़ 0 होगा. सो ADR यहाँ पे जंप करेगा. सो और ये कब तक चलेगा लूप, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक. So these are the jump instructions. So some another jump instructions is JMP @A plus DPTR. So jump to the address from by addressing A to the DPTR, and this is and the unconditional jump and will always be done. Then it jump SDD, यानी कि jump to absolute short range address SADD, यानी कि जो शॉर्ट रेंज होगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक या दो इंस्ट्रक्शन के बाद वापस ये कंटिन्यू करना है तब. सो दिस इज़ एंड द अनकंडीशनल जंप एंड इज़ ऑलवेज टेकन, नो फ्लैग आर अफेक्टेड. देन लॉन्ग जंप एडेड, जंप टू एब्सोल्यूट द long range address leaders. So this is the unconditional jump and is always taken and no flag will be affected when after the small jump. So jump to related address read, this is and the unconditional jump and is always taken, no flag is also affected. NOP nope, do nothing and go to the next instructions, यानी कि अगर हमारा आउटपुट में हमको चाहिए कि भाई ए स्किप कर देना है, सो द NOP लिखेंगे तो वो स्किप होके डायरेक्ट क्या होगा, जंप कर देगा. सो इज़ यूज टू वेस्ट टाइम इन अ सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप और टू लीव द रूम इन द प्रोग्राम फॉर द लीडर एडिशनल, सो द नो फ्लैग आर अफेक्टेड. Now the call instructions. So call instructions is another control of the transfer instructions is the call instructions and which is used in the call as a subroutine. So call instructions में subroutine यूज़ होगा. So subroutine यानी कि one type of the loop systems are often used to perform the task that need to be performed frequently, and these make a program more structured in addition to saving the memory space. जब call instructions में क्या होता है कि memory ज़्यादा यूज़ होती है और they have the some time. So in the 8051 there are the two instruction for the call, L call यानी कि long call, and next one is the absolute call.
Now the call instructions में L call is the numerical call. L call address यहाँ पे हमने लिखा है कि किस तरह से रिप्रेजेंट. So these are the 3-bit instructions and the first bit is the opcode. The second bit and the third bit are used for the address of the largest subroutine, target subroutine, sorry, and therefore the L call can be used to call the subroutine located anywhere within the 16 kilobytes address space of the 8051. In similar way, the absolute call, these are is also the mnemonic, and इसमें भी the A call and address होगा. This one is the 2-bit instructions. The target address must be within the 2 kilobit because the 11 bits of the 2 bits are used for the address bus. So these are the call instructions are represented. So A call means instructions is ADDR 11. So the absolute subroutine call is PC plus 2, the spec pointer SP, and the address ADR 11 to PC. So 2-bit cycles and 2-bit. Then L call ADR 16, the long subroutine call PC plus 3, यानी कि यहाँ पे 2-bit होगा, यहाँ पे 3-bit होगा. Then reset from the subroutines. Then RETI return from the interrupt. Then A jump ADR 1 absolute jump डायरेक्ट PC में जंप करेगा. देन लॉन्गर जंप, स्मॉल जंप जैसा हमने आगे देखा. देन जंप इंस्ट्रक्शंस GZ, GNZ, CNZ, यानी कि E डायरेक्ट और रियल. सो द कंपेयर द डायरेक्ट विद द एक्यूमुलेटर एंड जंप टू द PC प्लस रियल इफ आर नॉट इक्वल, यानी कि जो PC की वैल्यू या रियल वैल्यू है वो कंपेयर करेगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट जंप कर देगा. देन ए हैज़ डेटा एंड रियल, यानी कि हमने जो डेटा वैल्यू सेट की है वो कंपेयर करेगा, अगर नहीं है तो जंप करेगा. इन सिमिलर वे द RN डेटा एंड रियल वैल्यूज़. देन RI एंड एस डेटा को भी कंपेयर करेगा. एड्रेस के RI यानी कि जो रजिस्टेंस में रजिस्टर की जो एड्रेस में जो वैल्यूज़ है वो और डेटा वैल्यूज़ कंपेयर करेगा. देन DJNZ, so this one is the decrement RN and jump the PC plus real if are not 0. Then decrement jump to the PC plus real if the not 0, and NOP is the no operational function, यानी कि skip कर देगा. Now we can see the examples. So the decrement and the jump if are not 0, तो किस तरह से होगा. सो भाई हम लिखेंगे DJAN RN एंड टारगेट, किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा. नाउ मूव द हैज़ टू, यानी कि जो 2 वैल्यूज़ है वो रजिस्टेंस में रखेंगे. देन क्लियर द एक्यूमुलेटर. नाउ इंक्रीमेंट ऑफ द A एंड DJZ R2AN हियर, यहाँ पे हियर लिख दिया, ठीक है. यानी कि इसमें क्या होगा कि जब वैल्यू 0 2 आएगी, इसमें इंक्रीमेंट 0 2 आएगी. देन आफ्टर द 1 and 0, so the RN is 1 register of the R0 to R7. Then target is a label, and the label is here is the ROM address of the following instructions is increment of A. So 2 times in the loop, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 1 and 0, 2 1s and 0, so A is 2, then after 1 then 0, और 0 हो जाएगा. then after the stop the program. So 2 times increment, then jump 2 टाइम होगा and 1 टाइम इज जंप. सो इसको अगर मैं फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ तो मूव द 2 0, देन क्लियर A, इंक्रीमेंट होगा. देन आफ्टर द डिक्रीज द 2 टेस्ट, यानी कि 2 पुटअप करेगा. देन आफ्टर 1 and 0, जब R2 इज़ 0 हो जाएगा, नॉट द जंप इफ़ R2 इज़ नॉट 0. जैसे ही R2 0 हो जाएगा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. सो दीज आर दी decrement and jump if not 0 representations. Now next one is
इफ़ द जंप इफ ए इक्वल टू ज़ीरो, एक्यूमुलेटर जब ज़ीरो हो जाएगा तब ए ज़ीरो होगा. सो जंप एंड टारगेट. सो हियर यू कैन सी दैट मूव द R5 में जो एड्रेस में जो वैल्यूज़ है वो एक्यूमुलेटर में रखेंगे. देर जी एंड नेक्स्ट, यानी कि जंप होगा जब एक्यूमुलेटर वैल्यू ज़ीरो होगी, नेक्स्ट में डायरेक्ट जाएगी. देन मूव द R5 हैज़ 5 यानी कि यहाँ पे हम 5 करेंगे. देन टेस्ट चेक होगा. द नॉट जंप इफ़ एक्यूमुलेटर इज़ नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है तो वापस से चेक करेंगे. अब नाउ R5 में हमने वैल्यू पुटअप की है 55, यानी कि 55 टाइम्स ये लूप कंटिन्यूसली सर्कुलेट होगी एंड उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी. सो दिस इंस्ट्रक्शंस एग्जामिन दी कंटेंट ऑफ द accumulator and the jump if the accumulator has value is 0. Now the next one is the jump if a is not 0. अब यहाँ पे भी सेम ही है. अब यहाँ पे क्या हो गया कि जंप ज़ीरो होगी, ज़ीरो इज़ ए इज़ नॉट ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तब जंप करेगा. यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू ज़ीरो है एंड हियर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब ज़ीरो नहीं होगा तो वो डायरेक्ट जंप कर देगा. देन आफ्टर द जंप इफ़ नो कैरी, अब कैरी ज़ीरो होगी तब ए जंप इफ़ नो कैरी, कैरी नहीं होगी तब, यानी कि कैरी जब जनरेट होगी तब तक वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा. तो जनरली हम एडिशंस के लिए ये यूज़ करते हैं. सो नाउ हमने यहाँ पे रखा है कि मूव FF, यानी कि 15 वैल्यूज़ हम एक्यूमुलेटर में रखते हैं एंड ऐड दी A एज 10, यानी कि हम क्या करेंगे 15 और 1 को ऐड कर देंगे. अब ये कंटिन्यूसली रिडक्शंस होगा FF टू 0F एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू 0 तक, और यहाँ पे A की वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी. कब तक, जब तक कैरी ज़ीरो नहीं होगी तब तक. अब जब कैरी ज़ीरो हो जाएगी, जब कैरी ज़ीरो हो जाएगी तब वो डायरेक्ट जंप करेगा नेक्स्ट में. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंक्रीमेंट ऑफ R5. नाउ हियर वी कैन सी दी वन मेन प्रोग्रामिंग. सो राइट द प्रोग्राम टू टॉगल all the bits of the port 1 by sending to the value of 55 and AA continuously. Put a time delay in between the each issuing of the data of port 1. So this program will be used to test the port of the 8051 in the next chapter will be seen. So solutions हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि 0 रख देंगे. देन एक्यूमुलेटर में हमको क्या करना है 55 रखना है. सो लोड A with 55. देन सिलेक्ट द पॉट, मूव द पॉट 1 E to P1. देन लॉन्ग कॉल डिले, टाइम डिले रख देंगे हमें यहाँ पे. देन अगेन द वैल्यूज वी कैन पुट द AA इन द हेक्साडेसिमल्स. देन अगेन पुट द P1 एंड L कॉल डिले. यहाँ पे भी वापस से हम क्या करेंगे डिले रख देंगे. सो यहाँ पे डिले यहाँ पे आएगा, ठीक है. देन सिंपल जंप बैक, अब बैक में जाएगा. क्यों, कीप डूइंग दिस आइडेंटिफाइली. सो हमको क्या है कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करना है. सो दिस इज़ द डिले सब रूटीन्स. अगेन वी कैन 00 पुट द टाइम डिले एट एड्रेस इज़ 300. अगर यहाँ पे डिले हमें अगर आता है, अगर यहाँ से अगर ब्लिंक हो जाता है यानी कि 55 आ जाता है तो डायरेक्ट क्या होगा मूव द रजिस्टेंस वैल्यूज़, उसमें रजिस्टेंस में रख देंगे. सो दिस काउंटर्स इज स्टे हियर अंटिल द R5 बिकम 0. सो R इज़ अगेन वापस से कंटिन्यूसली चेक होगा एंड रिटर्न टू द कॉलर, यानी कि वापस से R5 0 नहीं होगा तब तक एंड द एंड ऑफ द प्रोग्राम. अगेन द अनदर प्रोग्राम्स उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. सो यहाँ पे 55 हम ऐड करते हैं. देन द पुट द रजिस्टर्स E टू द पोर्ट A. देन E कॉल टू डिले, टाइम डिले रख दिया है. देन CPL A
वैल्यू हम रख देंगे, देन सिंपल जंप बैक, आइडेंटिफाई दी लूप, कंटिन्यूसली लूप चेक करेगा, देन आफ्टर एक डिले रखने के लिए हम क्या करेंगे, वो प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करते रहेंगे तो डिले हो जाएगा। देन मूव दी वैल्यूज़ ऑफ एफ एफ इनटू द R5, और उसको भी हम क्या करेंगे, जंप इफ़ द R5 बिकम ज़ीरो नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करने रखेंगे, हम के डिले रख देंगे इन द रिटर्न ऑफ द कॉलर एंड एंड ऑफ द EMS फाइल, यानी कि प्रोग्राम बंद हो जाएगा। So today we can see that the jump instructions, call instructions, and see the example of these. If any questions regarding this topic, you can call me. If any query regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.